बम बा बम बम स्वागतम वेलकम टू येट अनदर रिएक्शन वीडियो। और भाई आज हम लोग रिएक्ट करने वाले एक ऐसे वीडियो पर जिससे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑन द शटडाउन ऑफ ओमेगल वन एंड ओनली बाय रिकॉनिक, जो कि अभी एक ऐसा यूट्यूबर है जो काफी पॉपअप हो रहा है, जिसके जो नॉलेज बेस्ड वीडियोस होते हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस होते हैं, वो काफी पॉपअप हो रहे हैं, काफी फेमस हो रहे हैं। सो देखते हैं भाई क्या बंदा लाया है ओमेगल पे इन्फॉर्मेशन और क्या, जो क्योंकि मैंने भी ओमेगल बहुत कर रखा है मिस्टर पे, तुम लोगों को पता है बहुत सारे वीडियोस हैं वो भी है। तो देखते हैं भाई क्या क्या हम लोग नया जानते हैं इसके बारे में। लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सोचो एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के लोग एक दूसरे से रैंडम बातें करते थे, कोई स्टोरीज शेयर करते थे या फिर मजाक मजाक में कई सारे सीक्रेट्स बताते थे, और यहाँ तक कि कई लोग इसकी वजह से करियर तक बन गए। एंड ये प्लेटफॉर्म का नाम था ओमेगल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक डिजिटल सेंसेशन बन गया। डेली के मिलियंस ऑफ यूजर उस प्लेटफॉर्म को यूज करते थे, लेकिन 8 नवंबर 2023 को एक शॉकिंग चीज, ओमेगल शट डाउन हो गई। पर क्या ये एक नॉर्मल वेबसाइट का एंड था या फिर इसके पीछे एक डार्क ट्रुथ छुपा है जो कि काफी लोगों को नहीं पता। ओमेगल एक ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म था जो अलाउ करता था यूजर्स को पूरे वर्ल्ड वाइड स्ट्रेंजर से एनोनिमस टेक्स्ट और वीडियो कन्वर्सेशन, जिसे क्रिएट किया था 18 साल के लीफ के ब्रूक्स, जो ब्रैटलबोरो वर्मोंट के रहने वाले थे। और इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया था मार्च 2009 में। बेसिकली इसका कोर आइडिया तो यही था कि यहाँ पर स्ट्रेंजर्स किसी से भी बात कर पाएंगे, वो भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना, क्योंकि इन रियल लाइफ लोग काफी बार सोचते हैं किसी से भी बात करने पर और वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पर यही प्लेटफॉर्म उनकी आइडेंटिटी को हिडन रखता है और बिना किसी सोशल एक्सपेक्टेशंस और बिना किसी जजमेंट्स के वो यहाँ पर किसी के भी साथ कैसे भी बात कर सकते हैं। जिस वजह से कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ओमेगल का यूज काफी बढ़ गया, क्योंकि लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम वर्चुअल सोशल इंटरेक्शंस ढूंढ रहे थे, और ये प्लेटफॉर्म उनका अकेलापन दूर करने में और काफी लोगों से कनेक्ट करवाने में उनकी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था। और ये भी मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि उस टाइम पर मैं और मेरे दोस्त लोग भी काफी ज्यादा इसे यूज किया करते थे। और ओमेगल की यही थ्रिल जो रैंडम पीपल से दूसरों लोगों को कनेक्ट करवाती है, इसकी वजह से ओमेगल ने काफी जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, जस्ट बिकॉज इसके यूनिक रैंडम एनोनिमस चैटिंग कॉन्सेप्ट के कारण। और जिस वजह से 2023 तक ओमेगल के 23.5 मिलियन से भी ज्यादा वीकली यूजर्स हुआ करते थे, और इसका सबसे बड़ा यूजर बेस हमारी कंट्री इंडिया से भी था। शुरुआत में जब ये नया नया प्लेटफॉर्म आया था, उस वक्त पे एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी के चलते काफी लोगों ने इसको यूज भी किया था कि ये प्लेटफॉर्म कितना बढ़िया है, ना तो किसी की प्राइवेसी ब्रेक हो रही है और ऊपर से ना किसी का एड्रेस लीक हो रहा है, और यहाँ पर ग्लोबली कितने ज्यादा लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ, इससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ साथ कई सारे सेफ्टी एंड प्राइवेसी इश्यूज भी सामने आए। ओमेगल का एनोनिमस चैटिंग एंड वीडियो वाला कॉन्सेप्ट काफी थ्रिलिंग, पर इसकी वजह से कई सारे रिस्क भी है, जैसे कि प्राइवेसी ब्रीचेस और साइबर बुलिंग। और ओमेगल से जुड़े और भी कई सारे सीरियस इश्यूज हैं। ये सिर्फ रैंडम स्ट्रेंजर से बात करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, यहाँ पर कई सारी डिस्टर्बिंग चीजें भी होती थी। कई लोगों को यहाँ पर बुली किया जाता था, यहाँ पर ब्लैकमेल किया जाता था, और यहाँ तक कि उनको करने के लिए उकसाया जाता था। और यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी एंड दूसरे इश्यूज के कारण ही के ब्रूक्स एंड गवर्नमेंट ने डिसीजन बनाया होगा इसे शट डाउन करने का, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटाइज करती है। आदर्श यूसी, जिसे आदर्श सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर्स में से एक है, जो शुरुआत में पर्टिकुलरली ओमेगल के अराउंड ही अपना कंटेंट बनाया करता था। उन्होंने अपने ओमेगल वीडियोस के जरिए काफी फेम हासिल किया है, और उनका हमेशा से कंटेंट फ्लर्टिंग, रोस्टिंग और ओमेगल पर लव ढूंढना और पिकिंग अप गर्ल्स ऑन ओमेगल के आसपास ही होता था, और जो लोगों के लिए तो काफी नई चीज थी। और इसीलिए आदर्श के चैनल ने मिलियंस ऑफ नंबर्स गेन किए, जो कि उन्हें एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर बनाता है इस यूट्यूब कम्युनिटी। आदर्श, सैडिस्टिक मॉन्क, बहुत सारे ऐसे, कुणाल, बहुत सारे ऐसे ऐसे थे भाई, और भी 2-3 थे, मेरे को नाम याद थे उनके, मैं नाम भूल रहा हूँ। बट देयर वर क्रिएटर्स हु जिनका पूरा कंटेंट ही ओमेगल पे फ्लर्टिंग का था, जस्ट वही, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे वो। पर जितना ये ओमेगल वाला कंटेंट इंटरेस्टिंग था, उससे भी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स थी। ओमेगल यूट्यूबर्स एंटरटेनमेंट कंटेंट की आड़ में किसी को भी बुली करते हैं या फिर किसी को भी हैरेस करते हैं। और इसमें सिर्फ आदर्श चूसी एक नहीं है, काफी सारे क्रिएटर्स हैं जो कि आदर्श की तरह कंटेंट बनाते हैं, पर काफी ज्यादा बिलो द बेल्ट जोक्स मारकर। और यहाँ तक कि कई लोग इसका सही इस्तेमाल भी कर रहे थे, कोई सिंगिंग करके, अपनी स्किल्स को शोकेस करके, और कई सारी चीजें करके। पर ओमेगल वीडियोस में अक्सर ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शंस दिखाते हैं जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि ये चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें कई सारे माइनर्स होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जेन्युइन रिलेशनशिप्स ढूंढने आए होते हैं, या फिर वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने आते थे जो कि उनसे अच्छे से कन्वर्सेशन कर सके। पर आज भी कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो कि अपने कंटेंट के लिए लोगों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इन क्रिएटर्स को बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो पर्सन क्या सोचेगा उनकी वीडियो को अपलोड होने के बाद। और काफी सारे लोग इस वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पा रहे थे, क्योंकि तुम जैसे ही ओमेगल को शुरू करते हो, ये तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है, तुम उस पर सीधा जा करके चैटिंग या फिर वीडियो चैट शुरू कर सकते हो। पर इस ओमेगल टाइप के वीडियोस
में हमेशा नेगेटिव बिहेवियर को प्रमोट किया जाता था या फिर अभी भी किया जाता है। जैसे किसी भी इंडिविजुअल जो कि उनके सामने आता है उसे वो रोस्ट करते हैं या फिर किसी भी पर्सन को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सारी चीजें प्रमोट करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइप की वीडियोस लोगों को काफी पसंद है और वो इसे हेवी अमाउंट में कंज्यूम भी करते हैं और इनके ज्यादातर व्यूअर्स तो टीनेजर्स ही होते हैं। फिर अगर बात होती है रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस के बारे में, देन ये उनके मन में काफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दिखाई देती। ये धीरे धीरे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका था जैसे मानो कोई डेटिंग साइट, वो भी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक किए बिना। और ये सब पॉसिबल हो पाया इन कंटेंट क्रिएटर्स की बदौलत। उस प्लेटफॉर्म पर इन कंटेंट क्रिएटर्स को देखकर काफी अमाउंट में लड़के चले गए, जो कि क्या उम्मीद लेके जाते थे कि उनको वहां पर लड़कियां मिलेगी और वो उनसे इसी तरह से बात कर पाएंगे जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पर कंटेंट के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन का नॉर्मलाइजेशन शुरू हो गया, जैसे बिलो द बेल्ट जोक्स मारना, जो कि ओमेगल वीडियोस में काफी कॉमन है। थोड़ा उसके हिसाब से रखिए, मतलब दूसरे रूम पे भी जा सकती है। अब थोड़ा सब सो गया है तो तब। अच्छा, तब दूसरे रूम में नहीं जा सकती? हाँ, मेरे तब दूसरे रूम में नहीं जा सकती। अच्छा, कोई बात नहीं, पर मेरे रूम में आ सकती हूँ। और फिर आदर्श यूसी अपनी वीडियो में इस टाइप के जोक्स मार देते हैं। Hi. Hi, Where are you from? I'm from India actually. Where you from? Russia. Russia? Yeah. 6000. जो कि तुम बोल सकते हो कि वो अपने कंटेंट के नाम पर इन लड़कियों को एम्बेरेस करते हैं या फिर बोल सकते हो हैरेस करते हैं। थंबनेल में ओवर सेक्सुअली अपीलिंग थंबनेल्स बनाते हैं ताकि वो इजीली उस टाइप के व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर पाए जो ये वीडियोस देखना चाहते हैं, और इनडायरेक्टली उन्हीं व्यूअर्स को ओमेगल यूज करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इसी के जस्ट ऑपोजिट ओमेगल का एक डार्क साइड भी था। इस प्लेटफॉर्म पर मॉडरेशन की कमी के कारण ओमेगल पर लोग काफी ज्यादा गंदी हरकतें करने लगे। यहाँ पर जैसे कि न्यूडिटी चल रही है। Men pleasuring themselves is a common occurrence. ये होता था। In 1 2-hour period during our BBC investigation, we were paired at random with 12 masturbating men, 8 naked males and 7 porn adverts. यहाँ पर माइनर गर्ल्स को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा जो कि टीनेजर्स हैं। The site has no age verification in place and we found dozens of under 18s, some children as young as 7 or 8. ये मेरे साथ और काफी लड़कियों का यहाँ पर बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हें मेरे साथ एक बार बताऊं भाई, मेरे को एक लड़का मिला था, आई डोंट नो, आई थिंक ही वाज फ्रॉम अमेरिका एंड ही वाज जस्ट हार्डली, उसने मेरे को अपनी एज 12 या 13 बताई थी भाई। ही वाज अब्यूजिंग मी, वो बच्चा होके मेरे को अब्यूज कर रहा था भाई। एंड मेरे को लगा कि भाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड द नेगेटिव्स ऑफ ओमेगल कि यार एज वेरिफिकेशन होनी चाहिए, एक लिमिट कुछ तो होनी चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। बट देयर वाज नथिंग भाई, देयर वाज लिटरली नथिंग। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस टाइप के क्राइम्स को अटेम्प्ट किया है, और जिसमें से एक पर्सन को एक यूट्यूबर ने लाइव कैच किया था जस्ट बिकॉज उसकी काफी क्रीपी हरकतों की वजह से। निको ग्रीक जो कि एक यूट्यूबर है जो कि अपने चैनल पर रिएक्शन वीडियोस एंड काफी ओमेगल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता है। पर 4 जून 2020 थी, उन्होंने डिसाइड किया था वो अपने चैनल पर एक सीरीज की शुरुआत करेंगे और जिसका नाम था कैचिंग क्रीप्स ऑन ओमेगल, जहां पर वो कुछ थर्स्टी लोगों को पकड़ेंगे, जिसके लिए निको की गर्लफ्रेंड अपने आप को ओमेगल पर एक माइनर बताएगी और अगर कोई भी स्ट्रेंजर उनसे गलत बात करते हुए दिखेगा तो वो उन्हें पकड़े। अब ओमेगल जैसे प्लेटफॉर्म पर तुम लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, वहां पर जैसे ही किसी को लड़की दिखती है तो वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देंगे या फिर उससे गंदी से गंदी बातें करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर करना ही नहीं चाहता, उनका प्लान भी यही था कि वो ऐसे लोगों को ही पकड़े और उसे कंपाइल करके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। और उन्होंने इसका अपने चैनल पर पार्ट 1 अपलोड किया और लोग उसकी पहली वीडियो पर उसे काफी अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो काफी बढ़िया काम कर रहा है। पर उसी वीडियो में काफी लड़कियां जो होती है उनके कमेंट्स आते हैं जिसमें वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एक पर्सन को बोल रहे होते हैं कि उन्हें एक आदमी मिला था जो कि उनकी वीडियो में है और वो इंसान बहुत क्रीपी है क्योंकि वो लड़की उस वक्त 14 इयर्स की थी और वो उससे काफी वियर्ड चीजें पूछ रहा था। और यहाँ पर वो जिसकी बात कर रहे थे उसका नाम था माइक। और जब निको और एशले उनकी सीरीज का पार्ट 2 बनाते तब वही इंसान उन्हें वापस से मिलता है। Do you have any kids? What? How old? He's 16. I'm 16. Oh, I love that. What's your name? My name's Ashley. Oh, okay. Would you stand up for me and take your sweats off? Actually, yes. What? Perfect. Who are you here to meet today, buddy? He skipped instantly. What are you doing? Do you remember me? No. Yeah, buddy, you're done again. 13 अगस्त 2023 जहाँ एक पर्सन उसे इंस्टाग्राम पर डीएम करता है जो बोलता है कि उसने जो वीडियो बनाई है उसमें माइक नाम का पर्सन उसका डैड है और उसका कुछ ही दिनों में डिवोर्स होने वाला है। अब यहाँ पर जो निको रहता है वो अपने आप को काफी गिल्ट महसूस करता है कि उसने एक फैमिली को बर्बाद कर दिया
बट बाद में उसे ये भी रियलाइज होता है कि एक्चुअल गिल्ड वो नहीं है, एक्चुअल गिल्ड माइक है, क्योंकि वो ना जाने कितनी माइनर लड़कियों से उस तरीके से बात कर रहा था और उसे इस चीज की सजा मिलना काफी जरूरी है, क्योंकि वो कई सारी माइनर लड़कियों से इस तरह की चीजें करवा रहा है जो कि काफी इनअप्रोप्रिएट। और उसी के कुछ दिनों बाद निको को एक डीएम आता है जो कि एक डिटेक्टिव का होता है और वो बताता है कि उसकी वीडियो में जो माइक नाम का बंदा है वो एक्चुअल में कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और वो ये सब चीजें सिर्फ ऑनलाइन या फिर ओमेगल पर नहीं करता था, वो ये सारी हरकतें आईआरएल माइनर लड़कियों के साथ भी करता था। और एक दिन निको को माइक का कॉल भी आता है जहाँ पर वो निको को समझाता है कि उसकी सिचुएशन क्या चल रही है अभी। I just wanted to talk. I just wanted to apologize for everything that's happening right now. I know that my son has reached out to you, and I appreciate you taking the time to actually listen to what he has to say. I just wanted to talk and just see what's like going on. I'm getting a divorce. My entire life is ruined. That's all I have to say. और हाँ, वो वहाँ पर कहता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी। Bro, he did not. This guy did not ruin you. All right, this guy did not ruin your life. Neither did your son ruin your life. You yourself and your pedophilia ruined your life, brother. पर उसकी बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इस बात के लिए जरा सा भी गिल्ट था, पर इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और ऐसे ना जाने कितनी क्राइम स्टोरीज जहाँ पर माइनर साइबर बुलिंग का शिकार बन रहे थे और यहाँ तक कि ओमेगल पर लस्टफुल न्यूडिटी जैसी चीजें प्रमोट होने लगी इजीली और यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने थंबनेल्स में इस न्यूडिटी को काफी इजीली प्रमोट। मैं पहले ओमेगल का मेरे को बहुत पसंद आया था, लेकिन जब से मैंने ये चीज नोटिस की ना कि भाई ये लोग कुछ ज्यादा ही अब क्लीवेज एक्सपोज कर रहे हैं एंड गंदी चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टॉप्ड वाचिंग दीस वीडियोस। मैंने अदर्स के वीडियो भी इसलिए देखना बंद कर दिया था, मैंने सैडिस्टिक मॉन्क के वीडियोस भी इसलिए देखना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि भाई अब ये लिमिट के ऊपर जा रहा है, which is not good। कर रहे थे और जिस वजह से $20 मिलियन का लॉ सूट भी फाइल किया गया 2022 में ओमेगल पर और इसी वजह से नवंबर 8, 2023 को ओमेगल को परमानेंटली शट डाउन कर दिया जाता है, वो भी 14 साल से एक हेवी अमाउंट ऑफ एक्टिव यूजर्स होने के बावजूद। और जिस दिन इस प्लेटफॉर्म को बंद किया गया उस दिन के ब्रूक्स जो कि इस वेबसाइट के ओनर है उन्होंने एक काफी बड़ा स्टेटमेंट भी पोस्ट किया था। पर क्या इस वेबसाइट के एंड होने के बाद ये इस कॉन्सेप्ट का एंड था? जिसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जैसा टिकटॉक के साथ हुआ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे ही उधर से गया देन काफी सारे एप्स बन गए उसके जैसे ही, वैसा ही ओमेगल के साथ इंस्टाग्राम कई सारे प्लेटफॉर्म बन गए इसके जैसे, कई सारी वेबसाइट्स बन गई जहां पर इससे भी बदतर मंकी, चैट रूलेट, ओमेगल करके भी अब तो एक आ गया है भाई, बहुत सारे हो गए यार, चीजें की जा रही हैं। और आज के टाइम पर तुम जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहे हो वो इसी के अराउंड कंटेंट बना रहे हैं। बाकी तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि ओमेगल का एंड क्यों हुआ? मैंने तुम्हारे सामने काफी प्रॉब्लमेटिक रीजंस बताए कि उसकी वजह से ओमेगल का खात्मा सारे हुआ। बाकी टर्म इंश्योरेंस और मैं मिलता हूं तुमसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन के ऊपर तुम्हें 2 वीडियो दिख रहे होंगे, उन्हें जाकर के वॉच कर सकते हो। डब्ल्यू वीडियो यार, एक्चुअली डब्ल्यू वीडियो। आई थिंक मेरे हिसाब से रिकॉनिक ने जितने भी रीजंस बताए ओमेगल के शटडाउन के वो सारे के सारे जस्टिफाइड थे, बिकॉज ओमेगल पे जिस तरह की चीजें चल रही थी और मैं भी देख रहा था, आई थिंक आई हैड इट कमिंग मैन। आई हैड मतलब सॉरी नॉट आई हैड इट कमिंग, आई हैड सीन फॉर ओमेगल टू उसका एंड जो था वो उसके लिए आ ही रहा था, मतलब यू नो। एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ओमेगल से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैंने उस पर मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म किया है, मैंने भी फ्लर्टिंग किया उस पर, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन मैंने 2-3 बारी की और बहुत ही लिमिट में की, बहुत ही ज्यादा लिमिट में की, मतलब ठीक है। वो बच्चों में होती है ना वैसे वाली की है मैं, ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक दोस्त बना मेरा ओमेगल से और वो आज तक मेरे साथ, सो थैंक यू ओमेगल फॉर दैट। बट ओमेगल को मेरे हिसाब से अगर ओमेगल ने थोड़ी सी सिक्योरिटी भी रखी होती तो ओमेगल बंद तो होता, लेकिन थोड़ा और ज्यादा, मतलब आज ही बंद नहीं होता, 2023 में बंद नहीं होता, 2030-35 लेट से बंद होता, मेरा ही मानना। बट यू नेवर नो, शायद बंद भी ना हो या फिर बहुत ज्यादा लेट बंद। ओवरऑल काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म था, काफी यादें जुड़ी हुई है। तुम लोगों की सबसे बेस्ट याद क्या है ओमेगल की? कमेंट में जाकर मेरे को भी बताओ। एंड अगला रिएक्शन वीडियो किस पर चाहिए प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय।